हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार। एक न्यू वैकेंसी निकल के आया हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से। आप लोग देख सकते हैं सभी ट्रेड के लिए अलग अलग सीट दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है आपको मेकाट्रॉनिक। मेकाट्रॉनिक के लिए आपको 2 सीट दिया गया है जो जनरल में रखा गया है, जिसमें मेकाट्रॉनिक में ME और M.Tech में आपको 60% रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम रहेगा तो नहीं करेंगे। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में इंजीनियर है आप तो इसमें भी आपको 65% रखना है मिनिमम। आपको सामग्री विज्ञान में एक सीट है जो जनरल के लिए रखा गया है। और ये सब है BE B.Tech पर है। ये सब जितना भी होगा आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसके बाद आपको कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके गणित विज्ञान में भी एक सीट रखा गया है जो भी जनरल के लिए रखा गया है। इसमें भी आपको CPI ग्रेडिंग के साथ दिया जाएगा। BSc प्रथम श्रेणी में अगर पास किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और भौतिक विज्ञान में भी एक सीट दिया गया है। इसमें भी आपको 65% अंक होना चाहिए भौतिक विज्ञान में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको दिया गया है जैसे आगे आपको ITI पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक टेक्नीशियन के लिए आपको देखा सकते हैं कि आपको 63 पोस्ट दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए। इसमें 63 पोस्ट दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ईवर के लिए 28, OBC के लिए 16 और SC के लिए 9 और ST के लिए 5 और EWS के लिए 5 सीट रखा गया है। अगर आप 10 किए हैं, उसके बाद ITI किए हैं, SLC और SSC मैट्रिकुलेशन चाहिए, उसके बाद आप ITI और NTC और ये जो ITI होगा NCVT से होना चाहिए और NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको देखिए इलेक्ट्रिकल से दिया गया है। इलेक्ट्रिकल में 13 पोस्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 5 सीट रखा है, OBC के लिए 3 और SC के लिए 3 और EWS के लिए 2 पोस्ट रखा गया है इलेक्ट्रिकल में। और ये भी आपको 10 उसके बाद ITI NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, सब NCVT मान्यता प्राप्त है। ये सब कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट होगा, एग्जाम होगा। आपको फोटोग्राफी में 5 सीट दिया गया है, जिसमें ईवर के लिए 1, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1, EWS के लिए 1 सीट रखा गया है। और ये भी ITI पर है। आप 10 के बाद ITI किए हैं तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिटर में 17 सीट दिया गया है, जिसमें से आपको जनरल के लिए 6 सीट, OBC के लिए 7, SC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 1 सीट रखा गया है। इसमें भी है मैट्रिकुलेशन SLC और SSC मैट्रिकुलेशन और ITI NTC और NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड से, NCVT मान्यता प्राप्त, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर का, और इसमें देखिए 3 सीट दिया गया प्लम्बर में। इसमें बोला गया है कि 3 रिक्त पदों में से एक बेंगलुरु के आदमी के लिए होना चाहिए, जो बेंगलुरु का निवासी होगा उसके लिए 1 सीट आरक्षित रखा गया है। उसके बाद आप रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर के लिए आया हुआ है। इसमें 11 पोस्ट है। एयर कंडीशनर में भी आपको देख सकते हैं कि ईवर के लिए 5, OBC के लिए 4 और SC के लिए 1 और EWS के लिए 1। उसके बाद टर्नर में 2 सीट है, जो ईवर के लिए 1 और SC के लिए 1 रखा गया है। ये सब ITI और मैट्रिकुलेशन पे है। उसके बाद आप कारपेंटर में 3 सीट दिया गया है, जिसमें से OBC के लिए 1, EWS के लिए 1 और SC के लिए 1 दिया है। इसमें जनरल में कोई सीट नहीं है कारपेंटर में। और मोटर वाहन मैकेनिक, इसमें 2 सीट है, जिसमें ईवर के लिए 1 और OBC के लिए 1 दिया गया है। और इसमें भी मैट्रिक और ITI NCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद मशीनिस्ट में 5 सीट दिया है, जिसमें से ईवर के लिए 3, OBC के लिए 1 और SC के लिए 1 दिया गया है। और ये भी ITI पर है, और आप मैट्रिक के बाद ITI किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर के लिए 2 सीट दिया है, जिसमें से ईवर के लिए 2 सीट है, दोनों सीट जनरल में है वेल्डर में। उसके बाद आप ड्राफ्ट मैकेनिक में 11 पोस्ट दिया है। ईवर में 5, OBC में 2, EWS में 1 और SC में 1 और ST में 1 है। ये भी दिया है आपको SLC और SSC मैट्रिकुलेशन और ITI के सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, NCVT मान्यता प्राप्त। और ड्राफ्टमैन सिविल में 5 पोस्ट दिया है, जिसमें ईवर के 3, OBC के लिए 2 और कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं दिया हुआ है, तो ये भी आपको ITI पर है। और इलेक्ट्रॉनिक, ये आ गया डिप्लोमा पे, 28 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 28 सीट है, डिप्लोमा लेवल पर है। ये बोल रहा है कि आप देख सकते हैं कि ईवर में 11 पोस्ट, OBC में 9, SC में 5 और ST में 2, EWS में 1।
और मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रथम श्रेणी से अगर आप पास किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में 6 पोस्ट है, जिसमें से आप देख सकते हैं ईवर के लिए 4, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 रखा है। ये भी डिप्लोमा पर है। और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा पे है 5 सीट, इसमें से ईवर के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और ये भी डिप्लोमा पर है, प्रथम श्रेणी से पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और सिविल, ये 4 सिविल में 4 पोस्ट दिया है, जिसमें से ईवर के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। मैकेनिकल के लिए 12 पोस्ट दिया है, जिसमें से ईवर के लिए 5 सीट, ओबीसी के लिए 3 और एससी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और ये भी डिप्लोमा पर है। और रसायन विज्ञान देख सकते हैं 2 सीट दिया है, जो जनरल में 1 और एसटी में 1। भौतिक विज्ञान में भी 2 सीट है, जो ईवर के 1 और एससी के 1। एनिमेशन मल्टीमीडिया में 1 पोस्ट है, ये जनरल में रखा गया। गणित विज्ञान में भी 1 पोस्ट है, जो जनरल में है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कुक में भी दिया है, फायरमैन में भी दिया है। कुक में 4 पोस्ट है, फायरमैन में भी 3 पोस्ट है। तो कुक में भी 4 पोस्ट है, तो ईवर के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 है। फायरमैन में 3 पोस्ट है, जो तीनों पोस्ट जनरल में रखा गया है। आप देख सकते हैं और अपना देख के अप्लाई कीजिए। बहुत ही फॉर्म भरने के लिए आपको फीस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, अपना अपना कोड भी देख लेंगे और कोड जाके देख के। और इसमें एज लिमिट भी दिया हुआ है, कौन सा कोड में कितना एज है। 18 से 30, 18 से 28 भी है और 18 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अपना अपना कोड देख के इसमें दिया हुआ है, पीछे देख सकते हैं और अप्लाई कीजिए। और देखिए इसमें ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। 10 फरवरी 2024 रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इसमें बोल रहा है कि 1 मार्च 2024 तक लास्ट डेट है। आप लोग और ये देखिए इसमें बोला है कि फोटो 50 KB 100 KB का, 50 से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए। आवेदक शुल्क देखिए, अब हर वैज्ञानिक अभियंता के लिए जाएंगे या अपना अपना जिस भी जो टेक्नीशियन में भरेंगे उसके लिए अलग अलग फीस है सबके लिए। तो आप अपना पीडीएफ में देख के और अपना फीस दे दीजिए। 250 फीस है और आपको 750 देना पड़ेगा, जिसमें से 250 आप एग्जाम में बैठ जाएंगे तो 250 पहुंचने के बाद आप जाके फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।